Eid Mubarak friends. This is the third take which I am taking to record this video, but camera is not allowing that it is getting too much heated. Anyways, so India सेंसस, भारत सेंसस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले बिहार सेंसस की वीडियो गई है और इससे हर साल 2-3 सवाल आ रहे हैं. हमने जो प्रीवियस ईयर किए थे 5 साल के वो उसमें आपने देखा था. सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंडिया सेंसस से 2-3 सवाल, बिहार सेंसस से 2 सवाल. सो आपको ये कुल मिला के 5 सवाल तो इन 2 चीजों से हो जाएंगे. बट अगर आपने ऑलरेडी कहीं से किया हुआ है सो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो. आप कुछ हासिल नहीं होगा. एक वीडियो सुन लेने से कुछ याद नहीं होता. दीज ऑल थिंग्स आर फैक्चुअल. आपने जहां से जो पढ़ा है ऑलरेडी अभी तक जो भी हाईलाइट किया उसको बार बार देखते रहिए, वही काम आने वाला है. राइट कुछ भी नया, ये मिसलीडिंग यूट्यूब के कंटेंट्स हैं. अब कोई भी आपका वेल विशर एग्जाम से 3 दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोलेगा. कोई भी आपका वेल विशर ऐसा कोई कंटेंट लेकर नहीं आएगा, ऐसी कोई डराने वाली बात नहीं करेगा जिससे आपके में जो कि ऑलरेडी एंजाइटी वाला स्टेट है उसमें आपको इम्पैक्ट हो. राइट सो इन सब चीजों से बचना है. प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज जो भी बचे हुए एग्जाम के. एंड वन मोर थिंग, मान लो कि आपने इंडिया सेंसस कहीं से नहीं पढ़ा है और आपने ये वीडियो भी स्किप कर दिया, 2 से 3 ही सवाल आएंगे, फाइन. तो फिर भी आपके पास 148 to 147 क्वेश्चन रहते हैं करने को. अब उसमें 100 करने हैं. सो आप चूज करोगे कि आपको ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है. एक बार देखना, उससे ज्यादा मत देखना. एक बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपकी ये पूरी चैनलाइज हो जाएगी. जैसे मैंने बहुत सारे स्टार मार्क्स करके रखे हुए हैं, किसको कितना वेटेज देना है, दैट यू विल गेट टू नो. एंड इसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. आप वहां से हाईलाइट कर लेना और देखते रहना. प्लीज ये तो सोचना ही नहीं कि एक रात में बैठ के कर जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. आप पीडीएफ को हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजों को, और देखते रहना. एग्जाम के दिन भी आप देख के जाना और वहां पे क्लिक हो जाएगा, बिल्कुल आप रिप्रोड्यूस करोगे. राइट सो सीधा डिस्कशन में आते हैं. जो 2011 का जो सेंसस था वो 15th था सेंसस, और आजाद भारत इंडिपेंडेंट इंडिया का 7th सेंसस था. याद रखेंगे. शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका थी. एंड आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य. फ्रेंड्स, मैं ये कंटेंट्स खुद से प्रोड्यूस नहीं करती हूँ. एंड मैं कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके बहुत सारी चीजों से एक जगह करके ले आती हूँ. ये सारी चीजें मैंने लूसेंट से की है क्योंकि मुझे और कहीं मिल नहीं रही थी. सो कुछ अगर डाटा हियर एंड देयर हो, अगर आपको लगे कि कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज आप अपडेट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी कर दीजिएगा कि ये गलत है. मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि बाकी लोगों तक भी करेक्ट डाटा पहुंच जाए. ओके सो आप देखते हैं जो टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़. ये डेटा आप याद कर देख लेंगे. आप इसको अप्रोक्सीमेटली में 121 करोड़ तो याद करके ही जाएंगे. आप एक काम करना, ये 3 और लास्ट के 3 977 121 तो हो गया याद, है ना? तो ये देख लेना, बाकी रफली आप इसको याद रखना. एंड इस डेटा से याद आया फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेशकर जी की जो डेथ की तारीख है वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. आप वो तारीख याद करके जाना है सच, और उनसे रिलेटेड मुझे लगता है सवाल आएगा. तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनके अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप देख लेना. राइट सो सी, जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में है. और ये पूछा हुआ सवाल है, आप इसको याद करेंगे. यहाँ पे नेगोशिएशंस हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते. और वर्ल्ड वाइड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विश्व में जो भारत जनसंख्या के रिस्पेक्ट में भारत का स्थान जो है वो 2nd है. ये भी आप याद रख लेंगे. तो ये बेसिक इंट्रो हो गया. अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि दर. राइट सो 2 होता है, एक वार्षिक देखेंगे, एक दशकीय देखेंगे. सो एनुअल जो ग्रोथ रेट है 1.64% रहा है. एंड डिकेडल यानी दशकीय ग्रोथ रेट 17.7% रहा. ये पूछा हुआ सवाल है, आप ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे इसको, इन दोनों को याद रखेंगे. राइट क्या करना है, एक बार सुन लेना है, हाईलाइट कर देना है और उनको देखते रहना. प्लीज डोंट कम अगेन टू वॉच दिस वीडियोज. नो, दिस विल बी ब्लंडर. याद नहीं होगा. अगर कोई है जिनको सुन के याद होता है तो ही देखे यार, अदरवाइज प्लीज दोबारा वीडियोस नहीं देखना. राइट एंड होपफुली की वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई हो एंड क्लैरिटी भी आई हो. प्लीज बताना कमेंट में. एक चीज आप याद रखना कि जो
ये डिकेडल ग्रोथ, जो हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो नागालैंड देश का एक ऐसा राज्य है जिसका ग्रोथ रेट, विकास दर, जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रहा है। आप याद रखिएगा। और ये -0.6% रहा। प्लीज आप याद रखेंगे, राइट। इसको हाईलाइट करके देखते रहना है, बैठ के रटना नहीं है। अगेन अब हम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। ये 382 है फ्रेंड्स। और हमने इससे पहले अभी जस्ट वीडियो में डिस्कस किया कि बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में देश का पहले पोजीशन में आता है। तो आप इसको याद करेंगे, ये पूछा हुआ सवाल है और आपको पता भी होगा। एंड अभी तो हम हिंदी और इंग्लिश में कोशिश कर रही हूँ कि सही हो पाए। आगे चल के हम इंग्लिश और हिंदी को प्रॉपर डिस्कशन लेंगे। सो नेक्स्ट जो है टॉपिक है कि स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। सर ये तो जनसंख्या घनत्व, अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, देन इट बिहार। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा यूपी है फ्रेंड्स, उसके बाद महाराष्ट्र आता है एंड बिहार तीसरे पोजीशन पे आता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। आप याद रखेंगे कि तीसरा है। क्लियर है? ओके। अब हम सेक्स रेशियो देखेंगे फ्रेंड्स। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। तो ये 943 है देश की हमारी लिंगानुपात। सबसे ज्यादा हाईएस्ट केरला में है 284 एंड लोएस्ट हरियाणा में है। आपको ये नंबर्स याद नहीं, ये दोनों नंबर्स नहीं याद रखने, आपको याद रखना है कि हाईएस्ट कहाँ है एंड लोएस्ट कहाँ है, एंड ये नंबर आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ प्लीज उनको मार्क कर लेना। एंड ये लोएस्ट पे स्टार इसलिए लगाया कि ये पूछा हुआ सवाल है, प्लीज याद रखना इनको। फाइन। अब हम लिटरेसी देखेंगे, साक्षरता, देश की साक्षरता की क्या स्थिति है। और फ्रेंड्स ये मुझे लगता है कि थोड़ा पॉइंट में ना एक आध पॉइंट इधर उधर इनके डाटा इधर उधर हैं। सो मेरे पास कोई मिला नहीं, कोई सोर्स, तो मैंने लूसेंट से कराया है। ये 73 पॉइंट समथिंग हो गए, इन्होंने राउंड फिगर में दिया है, तो आप देख लेना इसको, राइट। देश की जो साक्षरता वो 73% है। जो मेल है उनकी साक्षरता 80.9% है एंड फीमेल की साक्षरता 64.6% है। ये पूछा हुआ सवाल है, आप फिगर को एज सच याद करेंगे। देयर इज नो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन, राइट। एंड मैक्सिमम स्टेट, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सर्वाधिक साक्षर है, तो आप केरला आंसर करेंगे। एंड सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है। दोनों मेल्स एंड फीमेल्स के रिस्पेक्ट में बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बन जाता है। एंड सबसे सर्वाधिक साक्षरता, मैक्सिमम लिटरेसी केरला में देखने को मिलता है। फीमेल लिटरेसी 64.6%, मेल एंड टोटल। ये आप इतना देख के जाएंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। सो नेक्स्ट कमिंग टू चाइल्ड सेक्स रेशियो से फ्रेंड्स, मैंने टू कवर द इंटायर टॉपिक मैंने इसको कवर किया। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 0 to 6 ईयर्स में देखते हैं। शिशु लिंगानुपात कहते हैं इसको, 919 है। स्टेट कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है एंड सबसे कम मिनिमम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, टोटली ऑन यू, एक बार देख लेना, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन, देश की जो टोटल आबादी है उसमें रूरल पॉपुलेशन कितना है, 68.8% है। इसको ग्रामीण जनसंख्या भी कहते हैं। एंड जो टोटल आबादी है उसका अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या 31.36% है। ये पूछा हुआ सवाल है, एज सच फैक्ट बीपीएससी ने दिया था, आप इसको एज सच याद करेंगे, राइट। प्लीज से यस, आप इसको ऐसे ही याद करके जाएंगे, ओके। हाँ, मूविंग विथ टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है। अभी तुमने परसेंटेज वाइज देखा, अब हम राज्य वाइज देखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन पाया जाता है। बिहार का इसमें सेकेंड पोजीशन है। ये पूछा हुआ सवाल है कि रूरल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है, सेकेंड पोजीशन है, आप याद रखेंगे। एंड स्टेट विथ मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, अब हम थोड़ा एससीज एंड एसटीज के कंपैरिजन में देख लेते हैं कि शेड्यूल, देश की पूरी आबादी में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% है, आप इसको याद रखेंगे। सबसे कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है? उत्तर प्रदेश में है। एंड परसेंटेज वाइज
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में। फ्रेंड्स, ये पूछा हुआ सवाल है, आपको दोनों याद रखने हैं, एब्सोल्यूट नंबर में भी एंड परसेंटेज में भी। एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में है, एंड परसेंटेज वाइज पंजाब में। आप याद करके जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो टोटल देश की जो पूरी आबादी है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 88.6%, 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन है। एंड मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में मिलता है। एंड परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये मिजोरम में। ये भी पूछा हुआ सवाल है। आई डेयर डोंट यू मिस दिस फैक्ट्स, राइट? सो यस, कुछ नोट है फ्रेंड जो आपको याद करने हैं कि जैसे कि नागालैंड और अरुणाचल में कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं है, इसको एज सच आप देख लेंगे। जो डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर है, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि जो महान विभाजक वर्ष है कब है? 1921 है, राइट? जो रिलीजियस ग्रुप विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, वैसा धार्मिक समुदाय जिसमें सर्वाधिक साक्षरता हो, जैन्स है, ये आई थिंक 66 का सवाल है। एंड लोएस्ट लिटरेसी याद रखेंगे मुस्लिम्स में। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरे हिंदी के राइटिंग में कुछ एरर्स हों, बट मेरी इंटेंशंस होपफुली आपको दिख रहे होंगे एंड एफर्ट्स दिख रहा होगा। प्लीज, आई डेयर यू, डोंट यू लीव दिस थिंग्स। एंड ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज कहीं से मत पढ़िए। मैं टेलीग्राम पे PDF इसका थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अभी हम बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बचता है हमारा, वो करेंगे। एंड वन मोर थिंग, की कमेंट आया है, बड़ा डेस्परेट सा कमेंट है फ्रेंड्स। थोड़ी तबीयत भी मेरी खराब हो गई है। प्लीज, मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई बेग यू। अगर मैं वीडियो में होती तो आई वुड हैव फोल्डेड, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, बट सच में मैं आपके सामने हाथ जोड़ना चाह रही हूँ कि आप प्लीज मिसलीडिंग वीडियोस और इन सब चीजों पे ना जाएं। आपने जो जहां से पढ़ा है वहीं से रिवाइज करें। जो भी मैगजीन आपने पढ़ी है उसको आपने ऐसे हाईलाइट करके रखा होगा, उसको पलटते रहिए। और यस, एंड मेरे क्वालिफिकेशंस एंड और क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कशन होते रहता है वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ग्रेजुएट हूँ मैं, एंड मेरे पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे पढ़ाने के तरीके से या फिर जो भी कंटेंट मैं आप तक लाती हूँ, उससे पता तो चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है मेरे पास। सो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो बना दूँ अपने पूरे जर्नी पे, और फिर मैं उसको आपको अभी इस टाइम पे डाल दूँ कि नहीं, आई हैव डन दिस एंड आई फेल्ड इन दिस एग्जाम, आई फेल्ड इन दैट एग्जाम, आई स्किप्ड ये वाला मेंस, बिहार का मेंस मैंने नहीं दिया ड्यू टू सो एंड सो रीजंस, फलाना वाला मेंस दिया। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। एंड होपफुली कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए फ्रूटफुल हों। सो विथ ऑल दिस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड कूल एंड काम कंपोज रहिए। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी मिसलीडिंग वीडियो पे नहीं जाना है आपको। दिस इज माई utmost रिक्वेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।